फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 5 कबीर के दोहे मल्हार हिंदी एनसीईआरटी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टैंजा है, साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। ये कह रहे हैं दुनिया में सत्य मतलब सच्चाई के समान कोई बड़ा तप या साधना नहीं है और झूठ बोलने वाले के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। मतलब जो झूठ बोलता है वो एक पाप है। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है उस हृदय में ईश्वर का भी निवास होता है। जिस दिल में, जिस हृदय में सच्चाई का स्वभाव होता है वो इंसान सच बोलता है, मतलब उसके दिल में भगवान बसे हुए हैं। हमारा दूसरा स्टांजा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जीवन में बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक चुप रहना भी सही नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देखो ज़्यादा बारिश आती है तो वो भी नुकसानदायक है और तेज़ धूप होती है वो भी हानिकारक होती है। इसलिए हमें सब कुछ लिमिटेशन में बोलना चाहिए। हमें ना ज़्यादा बोलना चाहिए ना ज़्यादा चुप रहना चाहिए, लिमिट में बोलना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छा नहीं फल लागे अति दूर। कोई व्यक्ति केवल बड़े पद, ऊंचे ओहदे या धन दौलत से बड़ा नहीं हो जाता। ये कह रहे हैं कि खाली व्यक्ति बड़े पद, ऊंचे ओहदे जैसे धन दौलत से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है और ऊंचा होता है, लेकिन उस खजूर के पेड़ में छाया मिलती है नहीं मिलती है, उसका फल भी बहुत ऊंचाई पे रहता है जिसे पाना आसान नहीं होता है। ये संदेश देता है कि असली बड़प्पन दूसरों के काम आने पर और परिपकार करने में है। मतलब अगर वो दूसरों के काम आ रही है तो चाहे तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी तुम्हारे में नॉलेज हो, वो सही है। लेकिन अगर तुम खाली अपने लिए किसी के काम नहीं आ रही तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तक नीरे रखिए आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्भर करे सुबाए। अपनी आलोचना मतलब कमियां करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। हो सके तो उसके घर के आंगन में ही कोटियां बना देना चाहिए, क्योंकि आलोचक बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारी गलतियां बताकर हमारे स्वभाव मतलब कि चरित्र, बिहेवियर को साफ और निर्मल बना देता है। कि हमें अपने साथ ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो हमारी कमियां निकाल सके। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये कह रहे हैं एक सज्जन या विवेकशील इंसान मतलब का स्वभाव अनाज साफ करने वाला सूप की तरह होना चाहिए। सूप जैसे काम अनाज, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सूप होता है उससे हम चावल में से कंकड़ हटाते हैं ना, को तो अपने अंदर रख लेता है और बेकार चीज़ों को बाहर हटा देता है, उड़ा देता है। हमें भी केवल अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। ये कह रहे हैं हमें एक अच्छे व्यक्ति को अपनाना चाहिए और बुरे व्यक्तियों को साइड कर देना चाहिए। कबीरा बन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे तो सो तैसा फल पाए। ये कह रहे हैं मनुष्य का मन एक चंचल पक्षी के समान होता है जो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे उड़कर चला जाता है। यह मन जैसे उठना बैठना करता है उसे वैसा ही फल और परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि तुम जिस संगत में रहोगे, अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो तुम अच्छा बनोगे, बुरे इंसान के साथ रहोगे तो तुम बुरा बनोगे। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कह रहे हैं यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर मतलब गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो मेरे मन में ये दुविधा आती है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो आप किसके चरण स्पर्श करो, किसके पैर छूओगे? आप पैर छूओगे गुरु के, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचाने के रास्ता दिखाया और ज्ञान दिया। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन की शीतल करे आपू शीतल होए। हमें अपने मन के अहंकार और घमंड को छोड़ देना चाहिए और मीठी वाणी बोलना चाहिए, मीठी आवाज़ में बात करनी चाहिए ताकि वो सुनने वाले को शांति पहुंचाती है और बोलने वाले स्वयं का मन में शीतल देते हैं। जैसे अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो
और आपने कुछ घमंडी से बोल दिया तो आपको भी अंदर से फील होता है, बुरा लगता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा। तो ऐसा ना हो, मन शांत रहे, खुश रहे, सुख मिले। थैंक यू एवरीवन। हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 कबीर के दोहे, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हुआ, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।